Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Welcome to our channel Good Classes. Subject EVS class 4, chapter number 20. What is the chapter name? Different types of house. मतलब अलग अलग प्रकार के घर, तरह तरह के घर. Let's read about with the types of house. चलिए पढ़ते हैं ना. In the previous class, we came to know about mud and brick house. लास्ट क्लास में मतलब जो क्लास 3 है वहाँ पढ़े हम लोग है ना. जो घर हैं वो मड एंड ब्रिक्स हाउस, जो कीचड़ और ईंट से बने हुए हाउस के बारे में. द ब्रिक्स हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स. जो ब्रिक्स हाउस है मतलब जो ईंट से बनी हुई घर किससे बनती है? ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड आयरन, है ना. वाइल मड हाउसेस आर बिल्ट ऑफ सॉइल और ग्रास. जो मड वाली हाउस है मिट्टी वाली हाउस है वो किससे बनती है? मिट्टी और घास फूस से बनती है ना. कच्चा हाउस बोलते हैं. और जो सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन से बनते हैं उसको पक्का हाउस बोलते हैं. ड्रा अ पिक्चर ऑफ द हाउस यू लिव इन. आप जिस घर में रहते हैं उस घर का पिक्चर यहाँ पे ड्रा कीजिए. ओके. जैसे कि आप कच्चे हाउस में रहते हैं, कच्चे घर का पिक्चर ड्रा कीजिए, और पक्के घर में रहते तो पक्के घर का, है ना. पिक्चर ऑफ योर हाउस यहाँ पे बनाइए. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड यू. आप देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास अलग अलग प्रकार के क्या है? घर है ना. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अपार्ट फ्रॉम दिस. आपके यहाँ अलग अलग प्रकार के घर है ना, उसको देखिए और बनाइए. विच यू माइट नॉट हैव सीन. और जो घर देख रहे हैं वो सब एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग है. लेट्स फाइंड आउट. इसे आप देखिए. ये जो घर है किससे बनी हुई है? देखो लकड़ी से बनी हुई है. और कैसा बना है? देखो यहाँ पे पूरा लकड़ी यूज हुआ है. पहले जो पोल बनाया गया है उसके बाद लकड़ी ऊपर से छत बनाया गया है, सीढ़ी है ना. और ये कहाँ कौन से प्रदेश में होता है देखिए, उसके बारे में जानते हैं. ये जो मिट्टी से ऊपर उठाकर बनाया गया है ना, ज़मीन से ऊपर उठाकर ये जो पोल बनाया गया है उसको. नेक्स्ट देखते हैं. सच हाउसेस आर बिल्ट इन द एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल. सच मतलब इस प्रकार के जो घर हैं कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पे हैवी मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल मतलब बारिश होती है. वेयर द ग्राउंड फिल्स विथ वाटर एंड मड. जो ग्राउंड है किससे फिल हो जाता है? वाटर एंड मड से, मतलब पानी और कीचड़ से पूरी तरह से भर जाता है. उस जगह में इस प्रकार के घर बनाई जाती हैं. दिस हाउसेस आर बिल्ट एट अ हाइट ऑफ 10 to 12 फीट. और इस घर की हाइट कितनी होती है? 10 to 12 फीट होती है. ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पोल. किसके थ्रू इसको हाइट दिया जाता है? बम्बू पोल के थ्रू. बम्बू डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इन वाटर इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड. बम्बू को क्या करते हैं? स्पॉइल्ड करते हैं, है ना, गड़ाया जाता है तो भी से वो क्या होता है? डैमेज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है. उसको न्यू की तरह ऊपर उठाकर बनाया जाता है, खम्भे की तरह. सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड फ्रॉम द इनसाइड. और उसके बाद का जो हाउस है वो किससे बनाया जाता है? वुड से. बाकी का जो प्लेस है वो लकड़ी से बनाया जाता है. घर को भी, है ना. नेक्स्ट है इन असम एंड मेघालय सच हाउसेस आर मेड. और असम और मेघालय में भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं. हेयर इट रेन्स हैवी राउंड द ईयर एंड डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर. यहाँ भी हैवी रेनफॉल होता है पूरी साल. और जहाँ फॉरेस्ट भी है, बहुत घनी जंगल है, वो भी कभी कभी गिर जाते हैं ना. फाउंड घनी जंगल रहता है यहाँ पे. तो इफ़ योर हाउस वुड आल्सो बी लाइक दिस हाउ वुड यू लाइक इट. अगर आपके घर भी ऐसा बना हो तो आपको कैसा लगेगा? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट दिस प्लेस इज़ नॉट
अडॉप्टेड इन दिस हाउस, इस जो जगह है वो इस घर के लिए अनुकूलित नहीं है, है ना। हम बनाएंगे तो वो डैमेज भी हो सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट है हाउस ऑन हाउस, मतलब हाउस के ऊपर हाउस, घर के ऊपर घर, है ना। मतलब ये जो स्टोरी वाला हाउस दिख रहा है ये मंजिला जो फ्लैट रहता है, यहाँ पे जगह की कमी होती है और परिवार ज़्यादा रहते हैं या तो फिर रेंट में देने के लिए ऐसा बनाया जाता है शहरों में, है ना। यू माइट हैव सीन सिंगल और डबल स्टोरी हाउस इन योर नेबरहुड। हम जानते हैं कि हमारे आसपास में एक मंजिल या दो से अधिक मंजिल के घर देखते हैं ना, लेकिन कई शहरों में क्या होता है, बट इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई, मतलब जो बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या होता है, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में देयर आर 15 to 20 स्टोरीड बिल्डिंग आल्सो। कितने बिल्डिंग रहते हैं, 15 से 20 मंजिला बिल्डिंग रहते हैं। हियर इन वन स्टोरी 4 to 5 फैमिलीज लिव इन सेपरेटेड फ्लैट्स। और एक स्टोरी में 4 से 5 फैमिली रहते हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग। देयर इज लिमिटेड स्पेस इन सिटीज़, क्योंकि शहर में क्या होता है कुछ सीमित जगह ही रहती है। देयर फॉर सच बिल्डिंग्स आर मेड, कुछ सीमित जगह में ही नींव को मजबूत करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया जाता है ताकि बहुत सारी फैमिली यहाँ पे स्टे कर सके, रह सके, है ना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन योर हाउस एंड दिस बिल्डिंग, आपके घर में रहने वाले घर और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है उसमें क्या अंतर है, आपको यहाँ पे राइट करना है, लिखना है। सो आवर हाउस इज मेड 1 स्टोरी, हमारा जो घर है 1 स्टोरी है, एंड दैट इज 15 to 20 स्टोरी, ये जो घर है वो 15 से 20 स्टोरी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग या फैमिली रह सकते हैं और हमारे घर में एक ही फैमिली रहते हैं ना। नेक्स्ट है कैन अ बिग पाइप बी यूज्ड एज अ प्लेस फॉर लिविंग, ये जो पाइप दिख रहा है ना ये, तो क्या ये घर के रूप में भी यूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल। जैसे बड़े बड़े शहरों में जिनके पास घर नहीं रहते वो इसी जो बड़े बड़े पाइप रहते हैं खाली पड़े हुए, वहाँ पे अपना घर मतलब जीवन यापन करते हैं ना, स्टे करते हैं। नेक्स्ट है आइस हाउस, मतलब जो बर्फ़ से बने हुए घर। कैन यू इमेजिन अ प्लेस वेयर देयर इज़ ओनली आइस ऑल अराउंड, देखो जहाँ ऐसा प्लेस है जिसको आप सोच सकते हैं जहाँ पूरी तरह से बर्फ़ से भरा हो चारों तरफ, है ना। नथिंग एल्स नाइदर स्टोन नॉर ब्रिक नॉर सॉइल, जहाँ पे कोई भी चीज़ ना हो, कोई स्टोन ना हो, ना ब्रिक मतलब क्या बोलते हैं ईंट ना हो और मिट्टी ना हो, ऐसा घर आप इमेजिन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा घर बनता है। तो उसके बारे में जानते हैं, चलिए। If you have to build a house at such a place, what would you do? ऐसे प्लेस के बारे में तुम जानते हो या बनाना चाहोगे घर, तो लेट्स मेक इट। दिस इज़ अ इग्लू, इट इज़ मेड बाय स्नो, मतलब ये बर्फ़ से बना होता है ना, इग्लू का घर है, बर्फ़ से बना रहता है, जहाँ पे बहुत ठंडी प्रदेश रहते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ रहते, वहाँ पे ऐसा घर बनाया जाता है, इग्लू, है ना। हियर द पीपल मेक हाउसेस फ्रॉम आइसबर्ग, मतलब आइस बर्फ़ की सिल्ली, मतलब बर्फ़ की जो गोला उनसे बनाया जाता है, विच आर कॉल्ड इग्लू, इसको क्या बोलते हैं, इग्लू। द वॉल्स इनसाइड फील कोल्ड ऑन टचिंग, जो वॉल है मतलब दीवार है उसको टच करने से ठंडा फील होता है, बट दे प्रिवेंट द फॉलिंग आइस एंड कूल एयर फ्रॉम इंटरिंग द हाउस, बट ये जो वॉल है वो क्या करता है, जो आइस गिर रहा है उसको अंदर आने से रोकता है और गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देता, ठंडे हवा को अंदर आने से रोकता है घर के अंदर। अब फायर इज बर्न इनसाइड सो द हाउस रिमेन्स वार्म, और घर के अंदर में एक जगह में आग जला दी जाती है जिससे घर क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है। इट इज़ सो वार्म दैट द चिल्ड्रन स्लीप विथआउट वूलन क्लॉथ्स, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, जो छोटे बच्चे हैं वो उलन कपड़े के बिना ही सो सकते हैं ना इग्लू में। कैन द आइस हाउसेज बी मेड इन यूर एरिया, इफ़ नॉट वाई, क्या आपके घर के आसपास ऐसा हाउस बना सकते हैं इग्लू हाउस, और नहीं बना सकते हैं तो क्यों, तो ऐसा घर हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमारे तरफ आइस नहीं रहता है,
है ना, आइसबर्ग नहीं रहता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो इस घर के लिए बेटर नहीं है ना, गुड नहीं है। तो ये तो हुई हाउस के बारे में, है ना। जो स्टोरी हाउस है, पक्का हाउस, कच्चा हाउस के बारे में पढ़े है ना। तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से स्टडी कीजिए और समझ में आ गया। स्टोरी हाउस है ना, इग्लू है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस के बारे में पढ़े हैं, है ना। थैंक यू।